हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हसीना और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंस में पहला टॉपिक जो कि आपका है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मतलब वेरिएंस जो आते हैं वो किस रीज़न की वजह से आ सकता है मटेरियल प्राइसिंग में। मटेरियल का जो प्राइस है वो जो चेंज होता है वो किस रीज़न की वजह से आ सकता है। पहला है बच्चों आपका डिफरेंट सप्लायर, माइट बी कॉज ड्यू टू द यूज़ ऑफ ए डिफरेंट सप्लायर। वेरिएंस आ सकता है अगर आपने किसी दूसरे सप्लायर से डिफरेंट सप्लायर से परचेज़ किया है। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक बजट बनाया, आपने डिसाइड किया एक सप्लायर से, उस सप्लायर से आप परचेज़ करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपने बजट बनाया। लेकिन आपने क्या कर दिया, किसी दूसरे सप्लायर से परचेज़ कर लिया, जिसके कारण हो सकता है कि आपका बजट चेंज हो जाए। बजट चेंज हो जाए तो जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा, प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। उसके बाद सेकंड बचा आपका ऑर्डर साइज़। ऑर्डर साइज़ कैन रिजल्ट इन ए वेरिएंस। ऑर्डर साइज़ की वजह से भी वेरिएंस जो है वो आ सकते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप बल्क क्वांटिटी में कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो तो उसका प्राइस आपको कम पड़ता है, सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है और वो चीज़ आपको कम में पड़ती है। लेकिन वही अगर सेम चीज़ अगर आप कम क्वांटिटी में परचेज़ करते हो तो हो सकता है वो चीज़ आपको क्या मिले, ज़्यादा मिले। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस कितनी है, 20 रुपये, राइट। अब आप इस प्रोडक्ट को ना बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करो, क्या करो, बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करो तो हो सकता है वो जो सप्लायर है ना वो आपको ये जो है वो आपको 19 रुपये में दे दे। क्या दे दे आपको, 19 रुपये में दे दे। अब सेम चीज़ अगर आप कम क्या कर रहे हो, कम प्राइस में परचेज़ करो, मतलब कम साइज़ में परचेज़ करो, कम साइज़ में परचेज़ कर रहे हो, कम क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे हो, तो हो सकता है यही 20 की चीज़ आपको कितने में दे वो सप्लायर, 21 रुपये में। तो आपका ऑर्डर साइज़ की वजह से भी जो आपका है प्राइस है वो चेंज हो सकता है, वेरिएंस आ सकता है। ओके बच्चों, आपका तीसरा है डिलीवरी चार्जेस हाई, दैट इज़ द हाई डिलीवरी चार्जेस। Any form of a unexpected increase in a buying cost such as higher delivery charges। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो जिसमें जो डिलीवरी चार्जेस है वो हाई लग रहा है, तो जिसके कारण भी आपका क्या हो सकता है, वेरिएंस आ सकता है। ये पॉइंट बच्चों मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद है एमरजेंसी परचेज़। क्या है एमरजेंसी परचेज़? लैक ऑफ एप्रोप्रिएट inventory control can result in the emergency purchase of a material, result in the adverse variance। emergency purchase मतलब emergency में आपने गुड्स को परचेज़ किया। अब क्यों करते हैं, क्या है वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा डिटेल में। स्टॉक का ध्यान जो है वो ढंग से नहीं रखा गया। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपको चाहिए था प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 kg का मटेरियल। अब लोगों ने उसको ध्यान से नहीं देखा, आपको लगा स्टॉक में पड़ा होगा, लेकिन आप जब प्रोडक्शन के लिए गए आपने देखा कि 80 kg का ही पड़ा है वो जो मटेरियल है। तो आपको 20 kg जो है हो सकता है आपने एमरजेंसी में परचेज़ किया। एमरजेंसी में परचेज़ किया तो आप उस परचेज़ के लिए आपने ज़्यादा पैसा पे किया, ज़्यादा प्राइस पे किया, तो इसके कारण भी क्या होता है, वेरिएंस आता है। लास्ट है बच्चों आपका एफिशिएंसी और इन एफिशिएंसी एसोसिएटेड विद द बाइंग प्रोसीडियर एडॉप्टेड। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, देखो, इंसान चाहता है कि कॉस्ट कम लगे और आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, राइट। और अगर वो एफिशिएंसी है तो जिसके कारण भी आपका वेरिएंस आ जाएगा। इनएफिशिएंसी है मतलब कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, आपका क्या होता है, जो मटेरियल है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, कंज्यूमर और आपका प्रोडक्शन का जो डिमांड है वो आपका मैच कर रहा है, तो इसके कारण भी आपका वेरिएंस आ सकता है। बच्चों इसके लिए इस वीडियो में आपका इतना ही था। सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी मटेरियल यूज एंड वेरिएंस। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।